बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनकी माएँ नहीं होती उनके साथ क्या सलूक होता है। जो लोग कहते हैं कि हम पहली बीवी के मर जाने के बाद दूसरी शादी कर लेंगे, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी, वो ये वाक़या ज़रूर देखें। एक मासूम बच्चा जो माँ की कब्र से लिपट कर रो रहा था। बच्चे के रोने पर माँ कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब माँ की कब्र पर ज़ारों कतार रो रहा था तो माँ की रूह कब्र से बाहर निकल आई। माँ क्या होती है और जब उसकी औलाद को तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर क्या बीतती है। आज का ये हैरत अंगेज़ वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ से मोहब्बत करने वाले इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये वाक़या है भारत के एक गांव का। इस गांव में एक गरीब औरत और उसका शौहर अपने बेटे के साथ रहते थे। नाजरीन, ये वाक़या इस औरत का है। वो औरत बहुत नेक और परहेजगार थी। उस औरत का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब के घर में हर वो खुशी थी जो वो चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम रखा था। वो खुशी थी औलाद की। इन दोनों मियाँ बीवी की कई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। लोग ज़ैनब को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। उसके शौहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं, तेरी इस बीवी ने तुझे औलाद की खुशी ना दी। ज़ैनब जब लोगों की ये बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वो अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने, ये लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तू मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू तो दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे थे। अल्लाह ताला ने ज़ैनब के तवक्कल का इनाम उसे दे दिया। एक दिन ज़ैनब की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाये। ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग उन्हें ताने देते थे, अब वही लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि अल्लाह ने उसके तवक्कल का इनाम उसे दे दिया। ये सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। ज़ैनब बहुत खुश थी, उसका शौहर भी उससे बहुत खुश था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन ज़ैनब ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब ज़ैनब ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि ज़ैनब की तबीयत बच्चे की ज़िंदगी के दौरान अचानक से बहुत बिगड़ गई। उस दर्द के साथ ही वो इस दुनिया से चली गई। ज़ैनब वफात पा चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वो अंदर से टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी, उसी तरफ उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। वो अपने बेटे को भी ना देख सकी, जिस औलाद को पाने के लिए वो तड़प रही थी। आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी ना देख सकी। अब मैं क्या करूँगा उसके बगैर, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा। वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसे अपने बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूँगा। लेकिन क्या हो सकता था, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दे दिया और वो सब्र कर गया। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे का नाम हैदर हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम हैदर रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और हैदर थोड़ा बड़ा होता गया। उसका बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे माँ की कमी कभी महसूस ना होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वो अपने बेटे की माँ भी थी और बाप भी था। हैदर को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वो चीज़ ला कर दी थी जो वो मुँह से निकालता था। उसका बाप उसे फौरन पूरा करता, हमेशा खुश रखता। उसे माँ की कमी कभी महसूस ना होती। उसका बाप उसके आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता था, क्योंकि वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफ करते कि बीवी के मर जाने के बाद वो अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वो खुश थे, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन कभी कभी उसे अपनी बीवी का ख्याल आता तो वो रोने लगता। वो बेटे के सामने तो ना रोता। इस तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब उसे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारी भी अभी उम्र इतनी नहीं, तुम भी जवान हो, और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो तुम्हारा बच्चा घर में अकेला रहता है। किसी घर वाली को घर में ले आओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, उसे माँ की कमी महसूस ना हो। वो उनकी बातें मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी।
नासिर ने भी ये फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बीवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे इस बात की फिक्र तो ना रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से इसकी फिक्र नहीं रहेगी। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़की दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। वो शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम हैदर है। इसकी माँ जब से फौत हुई है तब से मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी माँ फौत हो चुकी थी। इसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसको माँ का प्यार देना। मैंने शादी इसलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, ये आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से ही ये फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है, इसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी। नहीं, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगी। वो लड़की, उसमें एक बुरी आदत ये थी कि वो खुद का बनाव सिंगार बहुत करती थी। जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजरते गए। नासिर अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वो मुतमईन था कि उसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी उसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। उसका दिल नई माँ के साथ लग गया था। लेकिन ये औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी क्योंकि वो उससे हसद करने लगी थी, क्योंकि अब वो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोचती थी कि इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो ये उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब हसद करने लगी थी। वो अपनी सौतेली माँ का रूप दिखा रही थी। वो बच्चे को बुरी नज़र से देखती, खा जाने वाली नज़रों से देखती। जब कभी नासिर काम पर होता तो घर में अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुझे, अब घर के काम तो खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूँगी क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरे होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं उसी से मोहब्बत करूँगी। उसके दुनिया में आने तक मैं तुझे इस घर से निकलवा कर ही रहूँगी ताकि तेरा बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। और वो औरत अब उस बच्चे से जलने लगी थी। उसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वो नन्ही सी जान ना कर सकता। वो बच्चा हर वक्त रोने लगता था। अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी क्योंकि वक्त के साथ साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और उसे हर चीज़ की समझ आने लगी थी कि ये मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि नासिर भी अपने बेटे को अब उसकी असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और बताता था कि ये तुम्हारी अम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता। एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि अब्बा, सौतेली माँ मुझे बहुत जुल्म करती है, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वो मुझे खाना नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बता दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो नन्ही जान बर्दाश्त ना कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया और अपनी बीवी को कहता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है कि तूने इसके साथ ऐसा किया है। तो वो मकार औरत रोने लगी, आंसू झूठे मोटे गिराने लगी, कहने लगी कि आपने कैसे इस छोटे से बच्चे की इस झूठी बात पर यकीन कर लिया। वो बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते इसने ये बात कह दी है। पर वो बाप तो बच्चे की बात पर यकीन ही नहीं करता था। ये बच्चा है, गलती से ऐसे ही कह दिया होगा। नासिर ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वो औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी। जा, निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। वो जालिम औरत उस मासूम बच्चे को मारने लगती है, जुल्म करने लगती है कि चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे डर लगता है। वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, सगी माँ नहीं। चल निकल जा यहाँ से, इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा, तू नहीं। वो मासूम बच्चा था। वो डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा। गलियों से कूड़ों से बचा कुचा खाना उठाकर खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वो बच्चा भिखारी बन चुका था। वो कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगा।
उधर दूसरी तरफ जब नासिर घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी। वो मक्कार औरत ड्रामेबाजी कर रही थी। वो बीवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो और हैदर कहाँ पर है। वो कहने लगी कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरे बच्चे हैदर को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी और वो बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके ले जा चुका था। मैं क्या करूं? लाख कोशिशें की उसे ढूंढने की, लेकिन वो मुझे ना मिला। नासिर अपनी बीवी की मक्कारी ना समझ सका। वो बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया। वो कहने लगा, क्या सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है? उसकी बीवी झूठ मूठ का रोना शुरू हो जाती है और वो बहुत परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किस कमबख्त ने उसको अगवा कर लिया है। उसके तो पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वो बीवी को कहने लगा कि चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूँगा उसके बगैर, मैं तो मर जाऊँगा। उस चालाक औरत के साथ वो उसे गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा ना मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वो मासूम बच्चा यूं ही दर बदर भटकता रहा। वो हैदर अब माँ की याद में रोता रहा। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी कि ऐ मेरी माँ, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दर बदर ना फिरता, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था और उसे बहुत कुछ समझ भी आ चुकी थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। वो बच्चा अपनी माँ की कब्र पर आ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उसे सुन रही है। वो कहने लगा कि माँ देखो, तू मुझे छोड़कर चली आई है और पीछे तेरे बच्चे का, तेरे हैदर को घर से निकाल दिया गया। उसका बाप भी उसे छोड़ गया। सौतेली माँ ने मुझे पर जुल्म किया। तू मुझे छोड़कर कैसे चली आई है माँ? माँ तो अपने बच्चों का आसरा होती है, उनकी छत होती है। माँ के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुँचती। एक तू है जो यहाँ पर आकर सो चुकी है। तेरा बच्चा दर्द से चूर चूर है। मैं भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कुछ सुनकर बच्चे की माँ की रूह तड़प उठती है। उस बच्चे की माँ की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो कब्र से बाहर निकल आती है। वो अपने बच्चे की तरफ देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब माँ को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो खुशी से झूम उठता है। वो अपनी माँ के गले लग जाता है। वो अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वो उसके पास बिल्कुल उसके सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा माँ के गले से लिपट कर रो रहा था। उसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वो बच्चा अपनी माँ को सारा वाकया बताता है। उसकी माँ रोने लगती है। माँ तो माँ होती है, चाहे माँ इस दुनिया में है या नहीं। उसकी रूह बच्चे का दर्द महसूस करती है। इस तरह ज़ैनब ने भी अपने बच्चे के दर्द को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वो अपने बच्चे के सामने हाजिर हो गई। उधर बाप अपने बेटे के दुख में, गम में निढाल हो गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा कि ऐ ज़ैनब, तू इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियाँ ले गई। एक खुशी तूने बचा दिया और वो भी चला गया। आखिर कहाँ चले गए हो तुम माँ बेटे? वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। उसकी दूसरी बीवी भी अब हैरान थी, क्योंकि नासिर का दिल अब बुझ गया था। वो समझ चुकी थी कि ये बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने बहुत गलत किया। वो कहने लगी कि आप इस तरह उदास ना हो, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, वो भी तो आपकी औलाद होगी, आप उससे भी प्यार कीजिएगा। लेकिन किसी भी बात का नासिर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। वो हर वक्त अब रोता रहता। उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया था। वो हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वो कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वो ये मंजर देखकर कांप गया, क्योंकि उसकी बीवी और उसका बच्चा कब्र पर बैठ के खाना खा रहे थे। उसकी बीवी इबादत में मसरूफ़ थी। ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसे पहली दफ़ा तो ऐसे लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हौसला करके वो उनके पास गया। रूह तो रूह थी, वो गायब हो गई, लेकिन बच्चा जाहिर था। वो कहने लगा कि अब्बा, तू मेरा अब्बा नहीं है, तू यहाँ से चला जा। यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तेरी दूसरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुझे बताया भी था ये मुझ पर जुल्म करती है, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया।
और अपनी दूसरी बीवी की बात को सच माना। उसने झूठ बोला होगा तुझसे, लेकिन मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज़ खाना देती है, मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वो माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें सुनकर नासिर का दिल तड़प उठता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मक्कार औरत इतनी चालबाज और जालिम निकलेगी, उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ऐ चल्लाक, ऐ मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी पत्थर दिल है तूने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आई? तू भी माँ बनने वाली है। ये नहीं सोचा ये तेरा बच्चा नहीं लेकिन किसी का बच्चा तो है, ये मेरा खून है। तूने ऐसा क्यों किया? तू अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे इस वक्त तलाक देता हूँ। बच्चा जो पैदा होगा वो मेरा होगा, उसे मैं खुद रखूंगा। अब तू यहाँ से निकल जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहाँ जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे आज़ाद कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा, मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तू हमारी खुशियों में आग बनकर आई है और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अब तू इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आखिर सारे मंसूबे तेरे नाकाम हो गए हैं। अल्लाह ने तेरी असलियत मेरे सामने खोल के रख दी है और ऐसा मौजज़ा किया है कि मैं तुझे ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। नासिर उसे तलाक देकर घर से निकालने ही वाला था कि वो उसके पाँव में पड़ गई। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं मानती हूँ मैंने इस बच्चे पर बहुत जुल्म किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत की लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो जाएगा कि आप हैदर से ज़्यादा इससे मोहब्बत नहीं करेंगे। मुझे लगा कि सारी मोहब्बत सिर्फ हैदर के लिए है। मैंने इसलिए आपके बच्चे पर जुल्म किए और इसीलिए इसे घर से भी निकाला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि पहली गलती तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तलाक मत दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं हैदर से माँ से बढ़कर प्यार करूँगी। नासिर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हैदर ने अपने बाप को कहा कि अब्बू, इस अम्मी को एक मौका देकर देखिए, क्या पता ये सच कह रही हो, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हैदर के कहने पर नासिर ने अपनी दूसरी बीवी को एक मौका देने पर राज़ी हो जाता है और उसे माफ़ कर देता है। हैदर की दूसरी माँ अब उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। वो सच में हैदर को बहुत प्यार और दुलार और माँ का प्यार देती है, जिसे देखकर नासिर भी खुश होता है। वो अपने बच्चे हैदर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। वो पुराने दुख भूल गया। उसका बच्चा भी अब ज़िंदगी की नई खुशियों में चला गया था। माँ तो माँ होती है। अगर माँ जिंदा है तो अपने बच्चे पर कभी भी आँच नहीं आने देती। अगर वो इस दुनिया से चली गई है तो दुनिया में उसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है और वो तकलीफ़ों में है, तो माँ की रूह ये सारा मंजर महसूस करती है। वो महसूस करती है कि उसका बच्चा तकलीफ़ में है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मकाम माँ को हासिल है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके घर में माँ का साया कायम है। माँ जिस घर में होती है वो घर हरा भरा रहता है और जिस घर से माँ रुखसत हो जाती है वो घर वीरान हो जाता है। उस घर की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सारी रौनकें तो माँ के दम से हैं। अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और माँ का साया हमारे सरों पर कायम रखे और तमाम औलाद को वालिदैन की नाफरमानी करने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।